हिला दिया पूरा बोर्ड हैं? बराबर है कि हिला हुआ है? हम लोग शनिवार को पढ़ रहे थे बैंक के बारे में, हमारी वित्तीय संस्थाएं। फटाफट 1 मिनट में बोल देंगे। वैसी संस्थाएं जो हमें उद्योग धंधा के लिए, रोजी रोजगार के लिए ऋण मुहैया कराता है, उसको क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था। उससे क्या कहा जाता है? कह सकते हैं धन दौलत की संस्थाएं को वित्तीय संस्थाएं के नाम से जानते हैं। वित्तीय संस्थाएं 3 प्रकार के होते हैं। कौन संस्थाएं जी? वित्तीय संस्थाएं जो कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, वित्तीय संस्थाएं की जो टाइप्स है, प्रकार है, वो कितने प्रकार के? हाँ, 2 प्रकार के होते हैं। कौन संस्था? वित्तीय संस्थाएं प्रकार कितने प्रकार के? खड़ा बोलो, कोई कई प्रकार के? कोई खड़ा बोलो, नाम बोलो तीनों के। बैठो, कोई खड़ा बोलो तो 3 गो। सरकारी, अर्ध सरकारी, सूक्ष्म वित्तीय संस्था। बैठिए, बहुत अच्छी, वाह, ऐसी पढ़िए। तुम सब कॉपी कर रहा लड़का? वो बढ़ा देंगे बगल में। तुम सब करेगा न? हो कर रहा है कि नहीं? हैं? कहना दिखाएगा कुल है। कल है, तुम सब अपना लेके आओ पहले। हैं? चलिए आगे देखते हैं। वो देखते हैं बड़का दमिया जब आता है उरा वो आता है, और जब नहीं आता तो वह नहीं आता। तुम बाहर फेंक के आओ, क्या खा रहे हैं? जाओ, जब बाहर फेंक के आओ। ने कोना मारो ने, देखो ना, जरीब है ये बूमर खा। अब सुनिए, तो वित्तीय बैंकों का बैंक RBI, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में हुआ था। कब हुआ था? RBI के हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई। इसका कई गो ब्रांच है? 4 गो है। अब वित्तीय संस्थाएं कई प्रकार के? 2 प्रकार, राष्ट्रीय और राजस्थान। राष्ट्रीय का मतलब हो गया जो आपको रोजी रोजगार, उद्योग धंधा के लिए कर्जा ऋण देता है, वो क्या हो गया? राष्ट्रीय। वो क्या हो गया? रोजी रोजगार या के लिए कर्जा ऋण देता है, वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय। आज एंजॉय करते हैं हम लोग जो है वीर रस के कविता, बड़ा बेहतरीन कविता, मज़ा आने वाला है। इतने पढ़े थे और बताए थे? नहीं बताए थे। 1 रुपया का जो नोट है और जितना सिक्का है सब भारत सरकार का, और जितना नोट है 1 रुपया का नोट छोड़ करके सब किसके द्वारा? बीच में पूछेंगे, उसको बाहर करा करिए। आज इन लोग छोटा कुछ नहीं। जनतंत्र का जन्म, जे चीज़ है ना पढ़ाते हैं, जनतंत्र का जन्म, जे दिन जिस दिन जो चीज़ पढ़ाते हैं, सुनेंगे फिर से, जिस दिन जो चीज़ पढ़ाते हैं तो क्या आप उनका जो है बेहतरीन तरीक़ा से याद कर लेते हो? ने बूंदे बूंद से घड़ा भरता है ना। कोई आदमी टॉपर अगर होता है तो उसका एक दिन का कहानी नहीं होता, उसके पीछे बड़ी दिन का मेहनत होता है। चैंपियन भले वो रात भर में हो जाता है, लेकिन उसके पीछे कितना रात और दिन एक रहता है। टोपी वाला लड़का टोपी खोल देगा, शकलिया दिखना चाहिए। आज बेहतरीन कविता, इनका स्टार पॉइंट, और कल डंडा भी मार देंगे। परसों हम लोग एंजॉय कर रहे थे किसके बारे में? बैंक के बारे में। बड़ा तगड़ा तगड़ा बैंक रहता है। बैंक कितने प्रकार के? बैंक जो बताएंगे कई प्रकार से जमा राशि को स्वीकार करता है। अभी तो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय बताए होंगे। उसके बाद बताएंगे कि बैंकवा पैसा जमा कैसे कैसे लेता है। राज्य स्तरीय कौन हुआ? राष्ट्रीय स्तरीय कौन हुआ? सरकारी को ध्यान दिए होंगे, स्टेट बैंक, पंजाब बैंक,
अर्ध सरकारी को दान दिए होंगे ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। अर्ध सरकारी के दिए होंगे कमेटी, समूह। गांव घर में मम्मी पापा नहीं करते हैं। सूक्ष्म का और इससे हम कुछ बोले थे नहीं, उस अथी का मैंने सूक्ष्म वित्तीय संस्थान का 2 रुपये सैकड़ा पर देता है। 50,000 के लिए 50,000 किसी से कर्जा लोगे 5 रुपये सैकड़ा पर, तुम 1 महीना में अढ़ाई कितना हो जाएगा, 2,500। साल भर में 30,000 रुपया होगा 50,000 के। सोच लो कितना ज़बरदस्त सूद है। तो राज्य स्तरीय में सेठ साहूकार प्लस लोग कुटुंब परिवार से भी की लेते हैं, कर्जा ऋण लेते हैं तो चल जाता है, कोई दिक्कत। हम एक कविता आप लोग को पढ़ाए थे सुमित्रानंदन पंत का, उनको प्राकृतिक का सुकुमार कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है। किनको? और हम लोग के प्राउडिंग ये है, सौभाग्य की बात ये है कि बगल में अर्थ लिख के लाइएगा घर से। आप लोग जो आज पढ़ा देंगे ना पूरा क्लियर का अर्थ लिख के लाए। अब कहाँ इंट्रोडक्शन तो हो चुका था, कहाँ है जी? सिमरिया के, हाँ सिमरिया बेगूसराय में है ना। यह कविता सुमित्रानंदन पंत लिखे हैं जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी हुई थी, तब की कविता। जब भारत देश आज़ाद नहीं हुआ था तब। सुमित्रानंदन पंत ये भी वीर रस के कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत छायावाद के कवि थे। छायावाद का जन्मदाता जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। ये वीर रस के कवि थे। वीर रस के कवि में ये होता है कि ऐसा रचना लिखता है कि खून खोल जाता है। जैसे सुमित्रानंद पंत लिखे थे, ग्राम्या से लिया गया था भारत माता, तो उनका पत्र लिखा हुआ था किनका? ये लगता है जनतंत्र का जन्म, हमको लगता है यह एक कविता है। काव्य संग्रह कहाँ से लिया हो गया होगा? हाँ हुंकार से लिया होगा। हुंकार माने की होता है? किसी के विरोध में आवाज़ उठाने को की कहता है? हुंकार। हमको लगता है ये हुंकार से ही जो है लिया गया होगा। और कृष्ण की चेतावनी में पढ़ाते नहीं, रश्मि रथी से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया होगा? हुंकार। इनकी रचना हुंकार से जनता की बात को उठाएं। 1975 में 74 में 5 जून 1974 ईस्वी जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान से संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। उसमें सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु का, आप लोग सुनते होंगे, फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक कहानी होता है, गाँव घर की विशेषता होता है। जैसे लाल पान की बेगम, तो फणीश्वरनाथ रेणु भी बिहारी हैं और जो रामधारी सिंह दिनकर बिहारी। लेकिन निस्वार्थ इन लोग को सेवा था, कुछ अपना नहीं देखे। आप सिमरिया बेगूसराय जी बाढ़ के निकल जाते हैं ना, तो वहाँ रामधारी सिंह दिनकर के घर देख सकते हो, है ना जी। सिंह थे जाति का, राजपूत जिसको कहते हैं, बाभन, राजपूत बाभन अलग हो जाता है, सिंह, है ना जी। लेकिन इनमें उस टाइप का कुछ अलग एकदम कुछ है ये नहीं था, लेस थे। जाति से इनका विशेष लगाव नहीं था। और सही बात है, जाति पाति के लोगों को देख प्यार मोहब्बत नहीं करता है कि जानता है हम फलना जाति की, वो उतना करता है क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं। गोइन क्वान्टिटी होना चाहिए, उस पर करता है। समझ गए कि नहीं? तो हमारे गांव की लड़की अब जब बनी SI एगो निकाली दरोगा, जब दरोगा बनी तब पता चला है कि वो हाँ वो थी एक लड़की रीमा नाम करके है, दरोगा बन गई है। मैंने SI की एग्ज़ाम निकाल ली है ना जी। तो सोचो कितना प्राउडिंग होगा। बिहार पुलिस SI सब निकलते रहता है। शकल सूरत का कोई वैल्यू नहीं। अब जो है कितना अच्छा लड़का रहेगा, नौकरी वाला जॉब में रहेगा, वो ऑफर दे देगा। समझ गए कि नहीं? और ज़िंदगी भर मैंने वैसे आदमी जिसको जॉब रहता है उसको नौकरी वाला मिलता है, और ज़िंदगी भर अपने आप पर रहता है डिपेंड, किसी का थी में नहीं आए समझ में जी। लेकिन बाकी के देखते मम्मी पापा बाल बच्चा पढ़ा लिखा रहता है, कितना किलो 400 नंबर लाती है लड़की। लेकिन मैया बाप ब्याह शादी करके उसका दिमाग को संकुचित कर देते हैं, है ना जी। नहीं, उसको लड़ना चाहिए अपने आप से कि नहीं हम कुछ करेंगे। लेकिन कुछ कुछ लड़कियां ऐसे भी हैं कि एकदम चूल्हा चक्की और सफाई, मेहंदी रचाएगी, ये करेगी, टैटू बनवाना, ये काम दम सब मस्त मस्त काम इन लोग का है ना जी। मैंने क्या दरोगा IAS क्या बन रही है, ऑफिसर आगे पीछे घूरेगा आदमी। तो जखने ऑफिसर रैंक के बनेगा, कुछ फैशन डिजाइनिंग करोगे तो तोरा देख के सब लोग करेगा। समझ गया कि नहीं? तो उसका मज़े ही कुछ और। तो ये कि जो है रामधारी सिंह दिनकर थे, सिंह शायद बाभन के कहा जाता है, सिंह लगता है उसके पीछे, लेकिन सच्चे में सिंह थे। यानी को हमरो तो बड़ा आदमी आता है, तो इनके जैसा नहीं थे। बस ऐसे में जी इनका पूरा भारतवर्ष जानता था। ये बेचारा लगता है एक-आध गाँव जानता होगा, चाहे वो नहीं, है ना जी। मैंने मुखिया चुनाव तो ही लड़ लेने बेटा, मुखिया चुनाव तो ही जीतल रहे हैं। अच्छा विधायक दल के बुढ़ाओ, कल के विधायक मेरा लड़वा दो, ले बेटा जितना धन हो बेच। हाँ जरा ज़्यादा धन हो जाए ना, इलेक्शन लड़वा दो बेहुदा कहीं का, अगर मियाज हरियर नहीं हो जाए ना तो कह दें
इस सच्चे में सी थे, शेर जिसको कहते हैं। ये खुद के जो है आग भरता था, दूसर को भर देते थे रामधारी से दिनकर। इनका गांव जाना लोग पुण्य मानते हैं, जाके घूमते हैं। ये कविता सच में जनता के लिए लिखे हैं। ये कहते हैं सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी। देखिए सुनिएगा ध्यान से। यह कविता 1970 के दशक का, देश जब आज़ाद हो चुका तब। अंग्रेज तो चल गया लेकिन जमींदार लोग छोटा नहीं गया। जो उच्च जाति वाला था ना, ये जाति प्रथा 1990 के बाद कम हुआ। रामधारी दिनकर के प्रयास से लोग धीरे धीरे पढ़े लिखे था। नहीं तो छोटहन जाति का आदम बेहब होता था। जानवर मर गया तो चमार के उठावे काम है, फलना सबके काम बटल था। शादी ब्याह भी सब जाति की जरूरत पड़ जाता था। अब ऐसा कोई बात। तो कविता है 1970 के बाद का। सदियों की ठंडी बुझी राम जी बोले हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण पटना के गांधी मैदान से। तो पटना के गांधी मैदान से सही जो है जयप्रकाश नारायण भी हुंकार भरे थे कि आप लोग को ताली मारे से काम नहीं चलेगा। जिस प्रकार से एक बार अंग्रेजों से लड़े ना, उसी प्रकार से कांग्रेस पार्टी से लड़ना पड़ेगा। हम देश के विकास चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी जो है सीट को पकड़ के बैठी है, जैसे बिहार में नीतीश कुमार सीट को पकड़ के बैठी है। कभी जनता भी इनको बुड़बक बना, कभी ई छोड़ तो कभी वो छोड़, कभी वो छोड़ तो कभी वो छोड़, मिलाने वाला जैसे है जो है ना जी। ये सब का परिवर्तन ही संसार का नियम है। जितना है सब स्वार्थी होता है। हम पढ़ा रहे हैं स्वार्थ की भावना से पढ़ा रहे हैं। अगर हम तुम लोग से निस्वार्थ पढ़ाएं तो घर में हमको इज्जत नहीं मिलेगा। पैसा कमा देंगे, इज्जत देंगे जी। तो हमेशा निस्वार्थ की भावना हो चाहिए। जीवन में विकास करना चाहते हो तो अगर आप पूछ देंगे तो फाड़ देंगे पिछला बौना को। छोड़ जाती इन्हें घस लो, इन्हें बैठो। हाँ, जो भन करे ओरा जाति के आधार पर होना चाहिए। कर्म के आधार पर जाति रखो। है समझ में कि नहीं? काम के आधार पर जाति का नाम रख दो कि अगर ऐसा काम है तो अगर जाति बोलो। ऊंचा जाति रहे, नीचा गिरल काम करे, उसको छोटहन नाम रख दो। आज समझ में कि नहीं? तुम लोग को कैसा लगता है? जातीय के आधार पर रहना चाहिए कि कम्मा के आधार पर होना चाहिए? जे काम करे वो उसको वही रख दो। गिरा हुआ काम करे, ये करे वो करे, उसको नाम रख दो। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठे। लंबा समय के 1970 की बात है। तो उस समय देश में जानते हो बेरोजगारी चरम सीमा पर था। और छोटन जाति उच्च जाति जो है छोटन को जब जबरदस्त शोषण करे तो उसकी माँ बेटी का कोई इज्जत नहीं था। और उसकी बहुत बड़ा इज्जत। सड़ जाता था, जो गाड़ी लात मुक्का मारता था तो हमरा में सड़ गया। अभी देखो तो हमारे क्लास में सब एक बेंचवा पर बैठाते हैं। जाति प्रथा को तो कौनो जात के रहे है ना जी। पंडित जी के साथ मुसहड़ो बैठल होगा, समझ गया, डोमो बैठल होगा, समझ गया कि नहीं? काहे बैठेगा तो कोई रोक लेगा कि? कोई नहीं सर। अगर जब कोई बैठेगा तो रोक लेगा। मना भी किया था कोई कि नहीं बैठिए, समझ गया कि नहीं? हाँ, इसी को जो है लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी बेहुदा कोनो जाति के रहे, कुछ देह पकड़ के गलत करके देखी तो पंडित जी के बेटा रहो चाहे राजपूत के बेटा रहो, कुछ के जो करके देखी तो नहीं तमचे। तो छोटन जदिया के लड़किया छू छाप करके देखो तो जरी बताता। लेकिन पहले ऐसे नहीं था। जो बड़ा घर के बेटी है ओकरे इज्जत है, छोटन घर के लड़की कोई सोचो नोचनी बदलने बढ़ता है कि नहीं? कितना खराब प्रथा भारतवर्ष में था। अभी कोई जात पात नहीं, तो कोनो जात के ही हमरे जदिया का है ना गलत कर्मी कुछ अबे करें बुआ। अब पहले साइड ले वाले भी होता था। अनपढ़ गवार लोग ऐसी करता। हमर गाँव वाला है, हम टोलवा वाला के मारमी तो टोला टोला में लड़ाई हो जी। तो गाँव में अरे चोट्टा देखी गलत के हो। हाँ, हमर भैया के मारमी तो भैया गलत है, कुछ तो नहीं। भाई के नाम पर या जाति के नाम पर देते 2-4 कट्ठा खेत। बिहार में बेहुदा जाति के नाम पर लड़े वाला बहुत है, एक से एक। देखो हमारा जाति का, आप जाति का नाम नहीं लीजिए, ठीक है भाई, बोलना तो आप जाति का नाम नहीं लीजिए। तो ये सब कहते हैं सीखो, वही कार्य। ये जनता जो है, जनता में जागृत लाए, रामधारी से दिनकर सबको शिक्षित किए। ऐसे समझ में जी। बोले हुनरबाज का वैल्यू, जिसके पास हुनर है भीड़ आदमी लगेबे करेगा। डॉक्टर मास्टर देखे घड़ी तुम लोग देखते हो कौन जतिया के है, इलाज करवाता है कि नहीं? कौन जतिया की मतलब फी लेगा, वो पैसा देखेगा। क्यों देखे? भाई के नाम पर 2-4 कट्ठा फ्री देगा कोई? तो फिर कैसे हम अथी करें, जातिवाद करें? तो बिहार से जब तक लेवल इसका जाति से नहीं ऊपर उठेगा तो बिहार विकास करने वाला अन्यथा लोग ते तरह जाति के नाम पर लपेटेगा। बिहार में जाते हो जाति गिन नहीं तो क्या कर जाति ज़्यादा हो, कल के हाँ गिना ले भाई। बेहुदा करना तो आंदोलन कर दो कुल जातिया वाला मिल के कि बेरोजगारिया गिन, बिहार में कई गो बेरोजगारिया। लेकिन यहाँ तो आराम से अभियो नेतवे बुढ़वक बना रहा है। तो सुनेंगे कविता इनकी, जोश भरने वाला हुंकार है कि जनता आवाज़ उठाने लगा। अब तो जनता शिथिज हो चुकी है, मुर्गा भी खाएगी, अब वोट भी नहीं देगी।
एक नोटा दबा देगा 2014 में आया। एक बूढ़ा बुजुर्ग को एक मुखिया 1000 रुपया देवल गया है। बोला बेटा बूढ़ा बुजुर्ग हो गलियो 1000 रुपया हमरा की दबा, ऐसा करो एगो गधा खरीद के लेके हमरा दे दा, बोझा ढोवे में हमरा की देगा, वो की देगा हमको। यहाँ से वहाँ ले जाते नहीं हो पाता। खोजल गया, जा 1000 का गधा खोज दो भाई। पता चला 20,000 में गधा मिलता है। बुढ़वा तर कल के 20,000 में गधा मिलो को। तो बुढ़वा कल के आए बेटा जब 1000 में गधा नहीं खरीदा को ओकरो 20,000 चाहिए, हम तो दमिए ही हो, हमरा दिमाग हको अपन पैसवा रख ला अपना। ऐसा समझे कि नहीं। हाँ तो आप जनता जो है नेता लोग को बुड़वक बनाइए, लेकिन अभी ये छोटा जाति बात टोला बात फलने सब नेता लुटिया होता है। लेकिन ऐसा करो सभी लुटेल दो, समझ गया कि नहीं। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पर निठलाती है। दो रात समय का रथ का घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता अरम ले एक बार ही बेचारा उदम उरामे लायक है बेचारा उदम। अपने आप को बुझले हम तो दम काले हैं दिल वाले नहीं हैं, पीछे बैठ तो पढ़ने लिखे में बिलोल बकलोल है। बताओ इज्जत कहना मिलेगा बेटा ओकरा। कहाँ से आते हो तुम? हम तो घर से आते, तुम कहाँ से आते हो? हमको लगता है वो पेड़ पर से आता है। चलो एकदम दिल जोड़ के बैठल, कल सब तुम लेके आना संस्कृत का, समझे। तो ये कह रहे हैं सदियों की ठंडी हुई राख सुबह उठी। जो लंबा समय का जो है राख जो था ना सुसुप, वो की हो गया है, जागृत हो गया है। सदियों की ठंडी बुझी राख जो है क्या उठी, सुबह उठी। मिट्टी सोने का ताज पर निठलाती है। अभी लाइट नहीं दिया है क्या है? नहीं दे ले, काट ले सुबह से। सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताज पर निठलाती है। मिट्टी जो है क्या हो चुकी है, ये मिट्टी किसको कहा गया, भोली भाली जनता को। दो रात समय का रथ करना, घर घर ना सुनो। अब मुर्गा भी खाना है, जिसका खाना उसको वोट भी नहीं देना है ना जी। जनता जागृत हो जाओ, सिंहासन खाली करो, जनता आती है, जनता खुद शासन करे। अब नए जनता रहे बोले क्या फलन केकरा वोट देवो, तब फलन फलना से पैसा खैले को, तो हे पटिया कल को फलना पार्टी को वोट दिया। रास्ता में देखते हो ना भोटवा घड़ी देवे घड़ी जाके पूछता है, जाए घड़ी तो चाची केकरा भोटवा देवो, तो का धोजिए तोर मौसा लोग उनके देव। दिक्कत है कहम की मैंने तो ही होशियार हो, चाची के दिमाग नहीं है कि केरा भोटवा दिए। हम सबसे ना कोई पूछता है कि केरा भोट दीजिएगा, अब रे किसको जिता। हमारे मन है, हमारे को वोट है, हम राजनीति नहीं करते हैं। और जिस दिन कर देंगे ये पट्टी से वो पट्टी हो जाएगा। हमने अपना वोट का भागी हैं, ये नहीं कि मोहित तुम कने वोट दे रहा, पूछें किसी से, देखा ऐसा करते नहीं। गैर राजनीतिक आदमी हमको एक वोट का मालिक है। दोस्ती के नाता से पूछो किसको वोट दिया तो भले बता देंगे, लेकिन कोई कह देगा तो फलना पार्टी को, तो फलना पार्टी में जहना रहेंगे खड़ा हो जाएंगे तो नहीं बता देंगे, समझ गए कि नहीं। बढ़िया से नहीं बता देंगे जी, पट्टी सू पट्टी करके दिखा देंगे। क्या जी बोले? हाँ और कोई काम नहीं बचले है, बुतरुआ तो पढ़ा दो। दो रात समय के घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती। अरे कोई मुखिया मुँह पर गरिया दे तब तोरा वोट दबा वहीं बरी जिंद्रावास नहीं पास हमर करेंगे। बेहुदा हम सबके कैसे बोलते हैं, तो शान से कमा बेटा, सबकी बस की बात नहीं है। नेतागिरी में थोड़ा बर्दाश्त भी करे पड़ता है। दो रात समय के घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि कौन आ रही है, जनता। हाँ मिट्टी का बोझ मोड़ते हुए, हाँ हाँ जनता, जे तो बुढ़वा समझ ले था, जनता सीलिंग है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, ठंडवा जे कस के करो है ना, जाड़ा के पाला जे गिरो है ओकरो बर्दाश्त के, घर से बाहर निकले के मन नहीं करो है, लेकिन बेचारा ओकरा में फिर भी निकलता है। जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाले, ठंडवा जे पड़ता है ना जी, आ कस के जो पाला पड़ता है, ओकरा में जाके नेता लोग की करेगा ना बउआ, उसको कम्बल बांट देगा। की बांट देता है? हाँ कम्बल बांट देता है, चादर दे देता है कि लीजिए आप ऐसे रहिए ना जी। अब ओकरा में खुश हो जाए, वो जो बाटा बाटी कर रहा न, वो समझ लो बउआ कि यहाँ वसूल करेगा, है ना जी। छठ पर जो है साड़ी बटा रहा है, फलना पर पैसा ज़्यादा हो गए, कोई बुढ़वा है कि हम कलमा बांटते हैं आप लोग का पैसा ज़्यादा हो गया कि मेरा भी स्वार्थ की भावना रहता है। कहोगे कैसे नहीं जानना चाहोगे, इस सब संघर्ष करेगा पढ़े के लिए, बढ़िया नंबर लाएगा, उसके बाद हम कहेंगे देखनी रे हमारे विद्यार्थी लो, तो बचवा हमारा तर भरल रहेगा। हम अपन फायदा देखते हैं,
हंसे की बात अगर हम की कह दो सर आप झूठ बोलते हैं। हाँ, हमेशा अपन फायदा देखना चाहिए। अभी भी हम अपने फायदा देखते हैं समझ में, कि एक ही बार में करोड़पति बने के चक्कर में रहते हैं ना। इन्हें कीजिए आया और बात पता नहीं तो कि नहीं, ऐसा कोशिश रहना चाहिए कि जाए जो दोगुना अबरी भर जाए, तो उसके अनुसार जो आल है साथ वैसन बिहेव करेंगे तभी ना हो। ये बिजनेस का फंडा होता है। लेकिन कितना बेहुदा दुकानदार हो तो अनपढ़ अखबार पहले खोलल को दुकान और जे कहा के लोग रेस लड़ गलो खाली बहनी के टाइम में मूड खराब। हमारे तरफ तो 15 महीना दू 15 दिन महीना पढ़ के भाग जाते। कभी देखा है सर कान रहलखिन देखियो भाग गलो रे तोरे गाँव के हाल, 1 महीना पढ़ ओकरा पसंद की बात है। भगवान श्री कृष्ण गीता में लिखते हैं जो आपका भाग में भाग के आ जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि थोड़ा मेहनत करे पड़ेगा। जे आदमी सुता रहता है ना उसके साथ उसका भाग भी सुत जाता है, और जे वर्क करते रहता है उसके साथ उसका भाग भी की करते रहता है, वर्क करते रहता है, काम करते रहता है, उसका भाग भी बढ़ते रहता है ना जी। ये जो तेज नौकरी उकरी जो करता है, BDO BPSC निकाल लिया फलाना निकाल, उस समय क्या हो गए तो पागल नहीं होता है। एक लाइन का पागल बच्चे से तेज होता है वो। अब कोई क्यों होता है पागल हो के बनता है नौकरी करता है ना जी। कोई बच्चे तेज जैसे 2-4 लड़का जो 400 नंबर लाता है 450 नॉर्मली उसके लिए नौकरी है, क्योंकि बच्चे से तेज है। इंटर में वो तेजे रहेगा, अगर बाद BM भी वो पढ़ती रहेगा, उन्हें जनरल तैयारी करेगा, तोरा सब कुछ तो पढ़ ले बस ओरा हो गलो सबसे पहले। मैंने जरिके मेहनत की जरूरत है। लेकिन वह है कि कोई दिमागवा खुल्लो मैट्रिक इंटर के बाद BA के बाद कि हमरा नौकरी करना चाहिए, तब ओकरा में जरूर पूरा पागल बने पड़ो पढ़े में। लेकिन ओकरा समय कहाँ है, बड़ा हो गलो, अब ओकरा घर के कमो करे पड़ेगा। बिहार के मजदूरवन सबके बाल बच्चा नहीं रहे, जवान हो जाए तो कमो देखे पड़ो फिर ओकरा। आए समझ ओकरा में नहीं रहलो और नौकरियों के चालो तो इन्हें के नहीं होलो नहीं उन्हें के रहलो, बीच में लटका रखलो। आए समझ में, ये कहानी होता है। समझे कहानी जो बताया कि कैसे लटकता। और जो तेज है पहले सूखे जो लटका लग डायरेक्ट निकलने चल गलो, और जे बाद में जाके मैट्रिक इंटर BA के बाद तेज हो कि नहीं हमको नौकरी करना है, ओरा पागल बने पड़ो। लेकिन पागल की बनते बेचारा बीचे में लटक जाए रिघारा खेता में, क्योंकि मिडिल फैमिली वाला कमाना जरूरी है, जवान हो जाता है, समझा कि नहीं, ओकरा मुँह नहीं कुछ कर पाता। दो रास हाँ जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति हुई जी। जनता की बात करते हैं, मिट्टी की अबोध मूर्त है। कैसा मूर्ति है? अबोध मिट्टी है। भारतवर्ष एक खूबसूरत सा सुनहला देश है ना जी, समझ गया कि नहीं। यहाँ शक्ल सूरत का कोई वजूद नहीं, क्वांटिटी का वजूद है। आपका शक्ल कैसूर है, आप DM IAS IPS बन सकते हैं। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मूर्ति वही, जाड़े पाले की कसक सदा भसान है। किसकी दर्द को सहने वाली है? जाड़े के। हाँ, जब अंग अंग में लगे साफ हो चूस रहे, आप कोई जाके कम्बल बांट दे हैं जबकि तोरे पैसा के, अरे तोरे इंदिरा आवास के पैसा तोरे देवे मैंने 10-20 हज़ार ले लेगा। आए समझ में, ओकर बाद तभियो तो कहता है फलनमा कलखिन उनका भटवा दिया। आए समझ में, फलनमा अपन चमका रखिन तोड़ नहीं, तो समझागो ग्राहक, समझ गया ने। बड़े भगत सिंह आज देश के लिए नहीं मरते। 25 वर्ष का लड़का, उनको लगता भगत सिंह को हम काहे मरियो देश के लिए। अगर मम्मी पापा डांट देते कि अरे बेटा तो शांत नहीं तो बुतरू ही तोरा की जाओ इस समय। 25 वर्ष वाला की हो बुतरुए ना हो, हम मैया पापा डांट दे, लेकिन बोले नहीं हम लड़ेंगे, देश हमारा भी है। भगत सिंह कहते हैं कि बचपन के भी राजनीति में भाग लेना चाहिए। ऐसा समझिए जी, देश संवरेगा कैसे? अगर जीवनकन जो है देश की आज़ादी में नहीं भाग लेता तो देश आज़ाद होता नहीं होता। वही समय पगलन होता आज़ाद करे वाला कि मारबो या मरबो, उस समय एकरा पर आ जाए। आज समझे जीवनकन जो होता है वो मारे चाहे हम मरबो, उन्हें क्या क्रांतिकारी बना पीछे से तोरे भाई बाबा पीछे। आइए वो कि नहीं आता है, वो कब जाता है, एगो चल गो पढ़ के की आइए। 3 भाई बेहुदा 3 जाति के, जब अंग अंग में लगे वो सांप चूस रहे है ना जी, तब भी ना कभी को मोल दर दर कहने वाली, तभियो नहीं केवरा से जी हुजूर कहने वाली। कौन? और लगता है हम अपने खाते अपने कमाते हैं, दूसर का की जाता है। जनता हाँ लंबी बड़ी बड़ी जीव की वही कसम। जनता और सामने कसम खाइए न, इस बार गली में सब पॉल लगवा देंगे, बिजली रहेगा, बत्ती रहेगा, रोड चकाचक रहेगा, नल पानी गिरे की व्यवस्था रहेगा, न घर जन नल योजना आ जाएगा, फलना ढमकाना खूब है न जी। और 2-4 गो टोलो वाला रहो हो खड़ा होकर कल को एकदम एक बारी बढ़िया मुखिया हैं, सरपंच हैं, बार बार यही बनेंगे है न जी। जब तक हम रहेंगे तब तक इनके साथ हैं, वैसे साथ हैं। आज समझ में, लेकिन तुम सोच रहा फलना कल हम ऐसे साथ हैं। तो जनता शिक्षित होइए। जनता हाँ लंबी बड़ी जीव की वही कसम, जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है। जितना हकीकत जनता हकीकत में बड़ी कष्ट सहती है।
सो ठीक मगर आखिर पूरा कंप्लीट करेंगे और स्टार पॉइंट भी लेंगे और उसके बाद 5 घंटा जब लग मार भी देंगे अगर बीच में कहीं पकड़ाए तो। जनता हाँ लंबी जीभ की वही कसम, जनता सबका शकलिया हमें दिखना चाहिए। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती है। सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, जनता कष्ट सहती है लेकिन लोगों का कहना क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कैसा है? लेकिन जनता इस पर क्या कहती है, जनता का क्या कहना है भाई। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, मान लो जनता यह क्या है, जगरा कोई एहसास नहीं है। जब चाहो तभी सजा उतार लो दोनों में, कि जनता जैसे चाहो तुम बेवकूफ़ी कर सकते हो। मानो जनता हो फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी सजा लो दोनों में। अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने को जंतर मंतर चार हो खिलौने में, या जनता कोई दुधमुही बच्चा हो नहीं बहलाने को जंतर मंतर चाँद खिलौने में, जैसे चाहो उसको आप की कर सकते हो, बहला सकते। किसको? अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने जंतर मंतर सीमित हो चार। जनता दुधमुही बच्चा है, जैसे आप उसको बुड़बक बना दीजिए वैसे क्या हो जाएगी, कौन? लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, लेकिन बवाल मचता है कब? लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं लेकिन बवाल मच जाता है। जनता दुधमुही बच्चा नहीं कहता है, वो छोटा बच्चा हमू खेलेंगे, बोला कर कोई वैल्यू नहीं रहेगा, खाली खेल दो, वह धप्पाक मार देगा और कोई वजूदे नहीं। लेकिन बवाल तो तब मचता है जब जनता को पाकोल होटी भिरुटी चढ़ाती, जब जनता क्या होती है, गुस्साती है। भीड़ के फेरम नहीं पड़ा है, चक्कर मार हो तो मार, जखनी भीड़वा कोई मार हो तो मार हो, है नहीं जी। नेता बढ़िया नहीं हो, जगह विरोधी उठो तो पूरे उठ जाता है। जनता जब कोपा कुल भीड़ी चढ़ाती गुस्सा के, दो रात समय का रथ का घर ना सुनो, अब नहीं चले बने वाला है, सब पढ़ लिख रहा ले, रास्ता दो, सिंहासन खाली करो, सबके मजा लूट ले दो, ई पार्टी से वो पार्टी मत बदलो, है ना जी। अब थोड़ा सीटवे चेंज कर दो, ऐसा सुनिए कि नहीं, अब जनता होशियार हो रही है। दो रात समय का रथ का घर ना सुनो, खाली सिंहासन खाली करो कि जनता आती, सिंहासन खाली कर दो। कौन आ रही है? जनता आ रही। जी हाँ, जनता हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। जनता जब आवाज़ उठाती है ना, जब जनता हुंकार भरती है तो अच्छा महल का नींव की होता है, यही हुंकार है, उखड़ जाता है, बड़ा महल के गिरा देता है। जनता आवाज़ जब उठा गया तो किसी विरोध, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। अब तो पहले की होता था एक तरफा जीत हार हो जाता था, लेकिन अभी की होता है जी एकदम टसम टस रहता, कोई नहीं। और वही लोकतंत्र का सच्चा रूप है जिसमें टसम टस होना चाहिए। कि बनेगा पहले तरफा वाले मनमानी करो, लेकिन हम ही तो मुखिया हैं, हम ही तो विधायक हैं, लेकिन अब टसम टस हो जाता है। डरल रहते हैं जो विधायक बनते हैं ना, वो कि अगला बार 5 साल बढ़िया नहीं काम करेंगे, नहीं लिखिए, हम लिखें भी नहीं। अरे पढ़ो जो पढ़ा रही इतनी तेजी है, उन्होंने दिमाग काम कर जाए, इन्हों कर जाए। ऐसी प्रतिभावान की जरूरत है इस बिहार में। अभी तक फेल हुए पैसा नहीं दिल को, हिंदी में नहीं फेल हुए हैं। हुंकारों से पहलों की नींव उखड़ जाती है, जब आवाज़ उठाती है तो हुंकार से महल की नींव की हो जाता है। सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, और जब बैठते दोनों होते यही परी। सांसों के बल से ताज हवा में की होता है। हाँ, केकर मुकुट पर, केकर माथा पर मुकुट रखा है कोई पता नहीं। जनता की रोके रात समय में ताव कहाँ, अब समय में भी ताकत नहीं रहा है कि जनता को रोक सके। वह जिधर चाहती है, अब तो जनता जिधर चाहती है, काल उधर ही मुड़ जाता है, समय वो उधर की हो जाता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्र अब्दों का अंधकार, सालों से, 1000 सालों से, लंबे समय से अंधकार, सालों से, शताब्दियों से, 1000 सालों का अंधकार, बीता गवा छंबर के दहके जाते। लंबे समय से, 100 साल से, 1000 साल से जनता बर्दाश्त कर ला रही थी गुस्सा को, आए समझ में। लेकिन आज गुस्सा जो है उग्र रूप ले चुका है। और कोई नहीं जनता का स्वप्न जय, यह और कोई नहीं जनता का स्वप्न जय, और कोई नहीं है जनता का स्वप्न। क्या है? चीरते तिमिर का बच्चों मरते जाते, अंधकार के सीना को क्या कर देने वाली है? चीर देने वाली है। बीता गवा छंबर के दहके जाते हैं, यह और कोई नहीं जनता का स्वप्न जो है।
जनता का स्वप्न क्या है? चीरते दिए का अंधकार के सीना को क्या कर देने वाली? चीर देने वाली। किसके सीना को? बीता गवा छंबर के दहजे जाते, और कोई नहीं। जनता का स्वप्न अजय है। जनता का सपना कैसा? अजय। उसको कोई जीत, चीरते तिमिर का बाछ मरते जानते हैं। अंधकार के सीना को क्या कर देने वाली है? चीर देने वाली। सबसे विराट जनतंत्र जगत कहाँ पहुँचा? सबसे विशाल जनता का शासन की हो चुका है? हाँ। 33 कोटि ही सिंहासन तैयार करो। उस समय तो 30 करोड़ की बात सुमित्रा नंदन पंत कर रहे थे, और जब देश आज़ाद हुआ तो जनसंख्या बढ़ गया तो हो गया 33 करोड़। कहिएगा अभी सर 70 वर्ष 75 वर्ष देश को आज़ाद किए हुए हुआ है। हाँ, अभी 1.25 अरब है, माने 100 कह सकते हो 130 करोड़ के लगभग, 1.5 अरब के करीब आपका जनसंख्या पहुँचे वाला। 2021 में कोरोना काल 10-10 वर्ष पर होना चाहिए। लॉर्ड मेयो चलाया था 1971 में, 1871 में जनगणना कराई। अब 82 से हुआ कि 10-10 वर्ष पर जनगणना होगा रिपन के समय से, तो अभी जो है होना चाहिए कहीं ना। 2021 में तो नहीं हुआ। एक में आएगा तो हमको लगता है 1.25 अरब आ जाएगा। 1.25 अरब या 1.5 अरब आ सकता है। किसकी जनसंख्या? 33 कोटि ही सबसे विराट जनतंत्र का जगत कहाँ पहुँचा है? 33 करोड़ ही सिंहासन तैयार करो। कै करोड़ जी? 33। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का होगा। 33 कोटि जिससे जनता के सिर पर मुकुट धरो। 33 करोड़ जनता के सिर पर क्या धर दो? अब आदमी क्या करते हैं आजकल? बेवकूफ़ इतने हैं। रामधारी दिनकर किनको पूज्य मानते देख लो। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख? मंदिरों राजप्रसादों तहखानों में। मंदिर समझते हो? जहाँ हिंदू लोग पूजा करता है उसको क्या कहते हैं? मंदिर। तहखाना समझते हो? किसको कहते हैं? जेल में भगवान रोकेंगे। राजप्रसाद कहा जाता है मंदिरों को ही। मंदिर को भी कहा जाता है राजप्रसाद, देवी देवता जहाँ रहते हैं ना उसको। और तहखाना कहा जाता है जहाँ पैसवा रखते हैं। बल आरती लिए तो किसे ढूंढता? ओझा जानते हो? दुकान खोलेगा ना आदमी तो खोलते के साथ पहले प्रणाम करेगा, अब पहले ग्राहक अब टीका उका लगेले रहेगा। सॉरी अगर केवल पापा से करते होंगे तो। अब पहले ग्राहक आएगा ओकरे से जो है की करेगा? मुड़े कोशिश करेगा, नहीं लेगा तो गरिया देगा उसको। खाली भोरे भोरे बहनी के टाइम में दिमाग खर्चा कर चलाते हैं। लेन भाई बहनी के टाइम में तोरा कभी कभी को पूछो न कि भोरे भोरे को बहनी के टाइम को ले ला पूछो के लगोइया देवो बहनी के टाइम में अपन जाती अपन भाई फ्री देवे न करता हो। आई तरह दुकानदारबा बहनी के टाइम में सही दे लो। अब पूरा बताओ कि भगवान ओरा पर खुश हथिन। और जब पहले किसान आबो है ओकरे मार दिया कोथी कस के कलर से ले। ये कह रहे रियलिटी में वो देवता नहीं है, देवता के हैं। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख? मंदिर राह पश्चाता पर। रे मूर्ख, आरती रामधारी दिनकर के शब्दों में कि आरती लिए तो कने ढूंढ रहा है? मंदिर राह प्रसाद तहखानों में, मंदिर में खोज रहा है, राजप्रसादों में खोज रहा है। जहाँ जहाँ भगवान के पूजन स्थल वहाँ खोज रहा है, वहाँ आरती दिखा रहा है। पैसवा पर दिखा रहा है, जहाँ अति गल्ला रखता है ना हो वजह आरती दिखाता कि ये लक्ष्मी जी एकदम भरल रही है। देवता कहीं गिट्टी पर, हाँ दुकान खोल रहे हैं तो प्रणाम कर लेना है भाई, लक्ष्मी यहाँ पर ही आते हैं। अरे बेवदा मेहनत कर रहे हैं हयन। हम पूजा पाठ नहीं मानते हो, सब नहाते फिरते मुँह काने धोते उठते पुरते चलाते, खाली ईमानदारी से काम करने की कोशिश करते हैं। ऐसा समझो कि नहीं? भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद बोले हैं ना जी कि आप कर्म कीजिए ना, फल काहे सोचते हैं, है ना जी? फल तो इतना मिलेगा कि आप हंसो तो नहीं पाइएगा। जे तुम्हारा भाग बताए ना, जे तुम्हारा भाग में भाग की चलाएगा, जो भाग में नहीं है वो आके भी की होगा। सीधा बैठो ना ज्वाला सुन। ये भी देखो ये जमाने में ही हाल चल, इस समय बेचो बेहुदा ससुरियम ने बसेगा। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख? मंदिर राह प्रसाद तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ते मिलेंगे के? क्या बात है। देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, कहाँ मिलेंगे? ओहो, किसनमा सब देवता हैं। रियली में किसी को पेंशन मिलना चाहिए तो नौकरिया वाला के ऐसा कीजिए, नौकरी दे दीजिए, पेंशनमा जो लास्ट में मिलता है ना तो उसको ऐसा कीजिए किसनमा। नीतीश कुमार एक बढ़िया काम किए, बूढ़ा बुजुर्ग को 500 रुपया पेंशन का प्रावधान कराए हैं। बड़ा खूबसूरत चीज़ है। हम भी तहे दिल से जो सही है उसको हम सही कहेंगे। हम कोई पार्टी पटौल का तो है ही नहीं, कोई विशेष पैसा देले रहता था ना साइड खींचते कलर से हो। रियली बात बता रहे हैं। तो हम तो कोशिश करेंगे सही है राजा हरिचंदे बने के। हैं एगो मनीष कश्यप के नाम सुने हैं आप लोग? भाजपा के कभी विरोध बोलते हैं? नहीं बोलेगा जे ना बेहुदा अंडर है ना जी। लपेटेगा तो सब इंजीनियर लपेटेगा, समझ रहे हैं? तो ये सब कहानी
हाँ, पर्सनल किसी को नहीं लपेटेगा जगह सत्ता में है। आरती लिए तो किसे ढूंढ रहा है? मंदिर आपस्ता खाना, देवता कहीं कहाँ मिलेंगे? सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हुए। मैंने उसे देखा इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर, मुझे देखकर यूं शर्माई जैसे वह कह रही हो मैं तो यूं तोड़ने वाली पत्थर। जहाँ जाए न रवि वहाँ जाए कभी। एक बार की बात है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पहले चलता था अटैची डोलची, तो अटैची लेके जाते थे, अभी बैग लेकर स्टाइलिश हो गया है ना जी, ये हो गया है। हाँ, ये समझ गए ना, एक ही पट्टी वाला हो गया ना। तो लेकिन पहले की चलता था डोलची। हम लोग के ज़माने में ससुराल से आते थे तो मैडम डोलची लेकर आती थी, 2 साइड पकड़े वाला रहता। डोलची देखी, हंस रही है। अगर डोलची कैसे रहता है? अगर ऐसे पकड़ लेने जी, ये तो कह रहा डॉक्टर का बैग हो गया से। अच्छा सुनो, अच्छा डोलचिया देखा है? अटैची नहीं देखा है? एकदम है ना जी। आदमी सब चलता, बड़ा बड़ा रहता था तो अटैची लेके चलता था। हाँ, अथी बटम रहता, टिप तो खुल जाता था। कितना बार पैसा वगैरह चुराए घर से। हाँ, समझ गए कि ना? अब बैगवे में ताला मारे लगा गया, तो ऐसा करो बैगवे लेके चल दो, ताला मार ले रहे। देखो, आरती लिए किसे ढूंढता मूर्ख? मंदिर तहखानों में लड़की लोग के देखते होंगे तुम लोग भी। जन्माष्टमी आएगी, करमाष्टमी आई तो है नहीं, इंतजार करते हो कखने खाए के समय आई तो। अब बढ़िया बढ़िया फल के खरीदते हो, है ना जी। आरती लिए किसे ढूंढता मूर्ख? मंदिर तहखानों में देवता, कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे के जा तोड़ रहे हैं? देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। ओ वही देवता हैं जिनका गंजिया में 5 गो छेद रहता है। हाँ, हंसे की बात है। हम लोग गंजी में 1 गो छेद होगा ना, खोल के फेंक देते हैं। अगर गार्जियन लोग को देखते हैं घर में, पापा लोग जो रहते हैं किसान, जो उनका गंजिया 5-5 छेद रहता है, फिर भी वो गंजिया पहनते हैं। और ऐसा गंदा रहेगा बउआ कि तेला लफ्स आ जाता है ओकरा में। हम लोग का एक दिन बाद पहन लिए, दोबारा उसको नहीं पहनेंगे ना, गंदा है। हाँ, नहा लिए तो कपड़ा चेंज होना चाहिए। गाँव में हम लोग रहते थे, उसी नहा फींच के वही कपड़ा पहन लेते थे। और घर में कहते थे फींच देते, वाली गंदा हो लो कहाँ पहने नहीं भी रहे हैं। अभी यहाँ सब स्टाइलिश आ गलो, 2 नंबर के तो पैसा यहाँ आता है, मेहनत से आता है नहीं किसानी लाइन से। मतलब एक बार में फींच दो, नया कर दो, समझिए कि नहीं? पानी के पैसा रहता है। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख? बाकी समझिए रही है। मंदिर आपस्ता खानों में देवता, कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। इलाहाबाद में क्या है, वो डोलची अटैची लेके जा रहे थे कि सूर्यकांत त्रिपाठी डाल। आई वो लड़कियाँ देखे, जवान लड़की थी 20 बरस की, है ना जी। कपड़वा बेचारी का फटल था, और वो ऐसा ब्रिज के नीचे बैठल थी ना, जे छुओ नहीं है, और जा गिटिया को की कर रही थी, तोड़ रही थी। और उसको देखे, उसके गरीब देखने का नज़रिया होता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उसके गरीबता को देख रहे थे, तो वह जो है देख के यूँ शर्माई जैसे वह कह रही हो हम तो यूँ तोड़ने वाली पत्थर, कि हम तो तोड़ने वाली पत्थर हैं, हमको क्या देखते हैं? कि ऐसे लजा गई? हाँ, शर्मा गई का, वही हो गया, समझ गया कि नहीं? करा दे, शर्मा गई का। देवता कहीं सड़क बेउदा, इधर पर्दा लगा देंगे, समझा रे छोटा तुम लोग? देवता यो समझ रहा मुही ऐसी है, अथी खाएगी बुमर। हाँ, सेंटर फ्रेश अथवा पर मेहंदी लगाई है। ऐसे ऐसे जरल आदमी रहते। जनता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, और देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों। देवता कहाँ मिलेंगे? खेतों में खलिहानों में। ओहो, जो धान निकाल रहे हैं, ब्लाक परिणाम उन्हीं को करना है। ये इधर कापा लग जाता है हत्था में। कापा समझते हो तुम लोग? नहीं रे समझोगे बेवदा, हम भी किसान का बेटा, ये प्राउडिंग सा होता है ना जी। हमारा बाल बच्चा भले कहेगा हम टीचर के हैं, लेकिन हम किसान के हैं ना जी। गर्मानित महसूस करते हैं, इंसल्ट महसूस नहीं करते हैं, है ना जी। हम किसान का बेटा हैं, जे कि द पसेना चुआ के खेत से अनाज लाता है ना जी। हाँ, इन्हें की कहीं कोती मार वाला कहानी, पानी मिला के वाला।
देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में। के हैं देवता, देखे जा प्रेम आओ के जा मिलेंगे। फावड़ तो वो लड़की को देख के यूँ शर्मा गई जिससे कह रही कि तुम तो इतना खूबसूरत, हमको की देख रहा है, देखना तो कोई सुंदर लड़की ने देखे। देखो जबकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कौन चीज़ देख रहे थे, गरीबता देख रहे थे। देखने वाले का नज़रिया होता है, कोई पत्थर को भी भगवान समझ लेता है और जो जल ढार देता है, नहीं जी। तो देखने वाले की सोच पर डिपेंड करते हैं कि आप किसी चीज़ को किस तरह से। फब्बाड़े हलदर राज बनाने को धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। जे हंस दिन की सनमा हो जे जखर गंदिया में 5 छेद रहता है, धोतिया गमछिया पहले रहता है, उहे रियली में ई धरती के हरा भरा, धरती सुनहला अंबर नीला, ऐसा देश है मेरा रंगीला। अभी शाम के सीजन में बउआ शहर के दवा, बिहार का गांव का हवा बराबर है ना जी। घर तो बेटा शहर में भी है, लेकिन दिल जो है ना गांव में ही लगता है। छुट्टी का अगर समय मिलता है ना, यहाँ वाले लोग से यहाँ सिर्फ धंधा करने के लिए हम रहते हैं, आए समझ में जी। और दिल मिलने के लिए, मौज मस्ती के लिए गांव में रहते हैं। यहाँ जहाँ घर है वहाँ के लोग से हम दोस्ती नहीं करते, तो जो लगता है जिससे गाँव में घुरले चलते हैं उसी वजह ओकरो साथ घूरते होंगे ना, कोई मतलब नहीं है ना। जहाँ दोस्ती एक ही जगह हमारा होता है, जहाँ घर है वहीं मेन है मेरा, है समझे जी। यहाँ तो सिर्फ धंधा के लिए बना लिया कि कम पैसा लगे तो चलो अपना घर बना, लेकिन दिल तो हमारा जो है गाँव वाला ही है और रहेगा भी वही, ऐसे चेंज होने वाले नहीं है। तो देखो कितना खूबसूरत है। फब्बाड़े राधर बजे की सनमा है ना, बल फब्बाड़ा कुदार बना रहे हैं, हल बना रहे हैं। धूसरता सोने से श्रृंगार से, मटमैला सोना से की करा श्रृंगार सजा देती। दो राह समय का रथ का घर ना सुनो, रास्ता दो समय की आवाज़ को सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आ रही। कौन आ रही है? जनता आ रही। मजा आया? निकाल लीजिए कापियाँ। कितना ज़बरदस्त लिखते हैं। आज जनता जागृत हो जाएगा कि नहीं इनके कविता से। तो स्टार पॉइंट क्लास रेगुलर कीजिए। क्लास जनतंत्र का जन्म कविता, फटाफट पीछे ना झुकिए। जनतंत्र का जन्म कविता रामधारी सिंह अब जनतंत्र का सुना, जन्म नहीं सुना, छोटन कहीं का। जनतंत्र का जन्म कविता रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के नाम से भी जाना जाता है। किनको बउआ? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, दिनकर जी का जन्म अपने अथी संसद पहले क्षेत्र था वो, सांसद और विधायक का बढ़ेगा 2026 में सब संख्या है ना। दिनकर जी का 23 सितंबर, दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। 23 सितंबर 1908 ईस्वी में सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। कहाँ हुआ था जी? सिमरिया बेगूसराय में हुआ था। किनका? नेक्स्ट, इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम रवि सिंह और माता, इनके पिता का नाम नहीं, इनके पिता के लोग, इनके पिता रवि सिंह और माता मनरूप देवी थी, और माता मनरूप देवी थी।
स्टारे पर नहीं लिख रहा कि कहानी बने ले। माता कौन थी जी? इन्हें की कहा जाता है? राष्ट्रकवि के नाम से। लिखो, दिनकर जी वीर रस के कवि थे। 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 यह कविता उस समय की है जब देश आज़ाद हो चुका था। नहीं, आज़ाद हो चुका था। यह कविता उस समय की है जब देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन जाति प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं हुआ था। पूर्ण रूप से उन्मूलन नहीं हुआ था। पूर्ण रूप से क्या नहीं हुआ था? उन्मूलन नहीं हुआ था। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, प्रणभंग, हुंकार, रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, इनकी काव्य कृतियां हैं। रेणुका, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, प्राणभंग, हुंकार, इनकी कौन कृतियां जी? काव्य कृतियां हैं। कौन कृतियां जी? नेक्स्ट स्टार पॉइंट, लिखिए, मिट्टी की ओर अर्ध नारीश्वर। मिट्टी की ओर क्या क्या है इनकी रचना है? अर्धनारीश्वर सांस्कृतिक 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर संस्कृति की 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, इनकी गद्य कृतियां हैं। इनकी गद्य कृतियां हैं। इनकी कौन कृतियां हैं? गद्य कृतियां हैं। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, इनकी कौन कृतियां हैं? नेक्स्ट लिखिए, संस्कृति के 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, एवं उर्वशी की रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। साहित्य अकादमी एवं उर्वशी की रचना पर इन्हें कौन पुरस्कार?
ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है एट लास्ट। प्राप्त हो चुका है। इनका निधन 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुआ था। इनका निधन 24 अप्रैल 1974। कल का होमवर्क है कि आप लोग अर्थ लिख के लाइएगा जितना हो सकेगा ना। वीडियो देख के लाइए कैसे भी लाइएगा। ओके चलिए आज का क्लास नहीं मिलते फिर नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।